कौन थी रानी कर्णावती और क्यों नाग कट्टी के नाम से जानी जाती है? रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी। महिपति शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह को राज्य की गद्दी पर बैठाया गया था, पर पृथ्वीपति की आयु 7 साल होने के कारण राजकाज संभालने का जिम्मा गढ़वाल रानी कर्णावती ने ली। तब किसी भी राज्य में स्त्री द्वारा शासन किए जाने को एक बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता था। मुश्किल हो जाता था ऐसे राज्य का शत्रु की निगाहों से बचना। तत्कालीन कुमाऊनी राजा बाज बहादुर चंद के मुगलों से अच्छे संबंध थे। उसने मुगल नजाबत खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता। बाज बहादुर ने कहा, जल्द ही हम अपनी सेना और सिरमौर का राजा गढ़वाल पर आक्रमण करेंगे। ये बात नजाबत खां को बताई गई। उसने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण की अनुमति ली। 30,000 घोड़े और 1 लाख सैनिकों को लेकर नजाबत खान ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह पर अपने खेमे गाड़े। रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया, 10 लाख रुपए का नजराना अता करो या एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहो। भाग्यवश रानी के दरबार में माधो सिंह भंडारी, दौलत बेग और बनवारी दास जैसे नामी और अनुभवी मंत्री थे। उन्हें मुगल आक्रमण की पल पल की खबर थी। रानी ने 10 लाख देने से इनकार कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। श्रीनगर में गढ़वाल की राजधानी हुआ करती थी। मुगल सेना ने जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उसका सामना हुआ छापामार गुरिल्ला शैली में आक्रमण करने वाले गढ़वाली सैनिकों से। देवप्रयाग से नीचे शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बनी असंख्य चटियों में छिपे इन सिपाहियों ने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। तब मुगल फौज पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह से घिर गई, तो रानी कर्णावती के आदेश पर दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। मुगल सैनिक बीच में फंस गए। इस युद्ध में लगभग मुगल की सेना मारी गई। खुद को इस संकट में पाकर सेनापति नजाबत खान ने शांति प्रस्ताव भेजा। रानी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि मुगल सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। या तो तुम मृत्यु दंड के लिए तैयार रहो या तुम आत्मसमर्पण कर अपनी नाक कटवा दो। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और नाक कटवाकर वापसी का रुख किया। इस घटना से शर्मसार होकर बादशाह शाहजहां ने फैसला किया कि वह फिर कभी गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेगा। उधर निकटे सेनापति नजाबत खान को अपनी पराजय से रास्ते में ही आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद रानी कर्णावती को नक्कटी रानी यानी दुश्मन की नाक काट लेने वाली रानी कहकर संबोधित किया जाने लगा। सन 1646 में कर्णावती का बेटा पृथ्वीपत शाह राजा बना। आपको रानी कर्णावती का इतिहास कैसा लगा? चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।